नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने खास आरसीपी सिंह का राज्यसभा का टिकट काट दिया। हालांकि इस बात की चर्चा तो पहले से ही हो रही थी कि इस बार आरसीपी सिंह को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने खास को इस बार भी राज्यसभा भेजेंगे। अब जबकि उनका टिकट कट चुका है तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त उनका केंद्रीय मंत्री का जो पद है वो भी उनसे छिन जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आरसीपी सिंह पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं। आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद खास और बेहद करीबी भी माने जाते हैं। अगर बात करें राजनीति की तो आरसीपी सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 बार राज्यसभा भी भेजा, साथ ही साथ जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया, लेकिन अब बीच रास्ते में उन्हें छोड़ दिया गया है। और अब ये सवाल उठ रहा है कि जिस आलीशान बंगले में आरसीपी सिंह पटना में रहते हैं, क्या वो बंगला आरसीपी सिंह से वापस मांग लिया जाएगा? क्या उन्हें बंगला छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो इसके बाद आरसीपी सिंह का क्या कुछ फैसला होगा? उनका जो अगला कदम है वो क्या होगा? दरअसल रेल मंत्री रहने के दौरान आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के पीएस बने थे। तब से लेकर अब तक वो साथ है। आईएएस अधिकारी के पद से वीआरएस लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजा। 2010 से लेकर अब तक यानी 12 सालों से आरसीपी राज्यसभा सदस्य है। इस दौरान वे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। वर्तमान में वो केंद्रीय मंत्री हैं। आरसीपी सिंह की बिहार के सत्ता के गलियारों में जो चलती थी वो किसी से छिपी हुई नहीं है। सरकार और पार्टी में नीतीश कुमार के बाद उनकी हैसियत नंबर 2 की थी। कहा जाता है कि जिसे चाहते थे सेट कर देते थे और ना चाहने वालों को आउट कर देते थे। नंबर 2 की हैसियत वाले रामचंद्र बाबू के लिए पटना में सरकारी बड़ा बंगले की व्यवस्था कराई गई। सरकार आरसीपी सिंह के नाम पर बंगला अलॉट नहीं कर सकती थी, लिहाजा बीच का रास्ता निकाला गया। सरकारी बंगला जदयू के एक एमएलसी के नाम पर अलॉट किया गया, पर अब वो विधान पार्षद उस बंगले में कभी नहीं रहे। जदयू के रामचंद्र के नाम से ही उस बंगले की पहचान है। पटना में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का आवासीय पता है 7 स्टैंड रोड। ये आवास भव्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास इनके आवास से कुछ ही दूरी पर है। इनके अगल बगल केवल मंत्रियों या जज का बंगला है। सालों से आरसीपी सिंह इसी बंगले में रह रहे हैं। वैसे तकनीकी रूप से ये बंगला आरसीपी सिंह के नाम पर नहीं है। सरकार ने यह बंगला सीएम नीतीश कुमार के खास एमएलसी संजय गांधी के नाम पर अलॉट कर रखा है। संजय गांधी पिछले दफे दोबारा विधान परिषद के लिए चुने गए, लिहाजा वो बंगला आज भी उनके नाम पर ही है। रामचंद्र बाबू उसी बंगले में ठाठ से रहते हैं और अपनी राजनीति करते हैं। सोमवार को जब आरसीपी सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब भी वो उसी बंगले से मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अब समझ सकते हैं आरसीपी सिंह बिहार की सरकार में नहीं है, वो केंद्रीय मंत्री है, फिर भी सरकारी बंगले में शान से रह रहे हैं। वैसे बिहार के कई नेता केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन वे लोग कहाँ किसी सरकारी बंगले में रहते हैं। नीतीश सरकार कहाँ उन मंत्रियों पर मेहरबान है, लेकिन जिनके नाम पर बंगला अलॉट है और सरकार दोनों आरसीपी सिंह पर मेहरबान है। जानकार बताते हैं कि जिनके नाम पर बंगला अलॉट है वे नियमानुसार किसी दूसरे व्यक्ति को रहने के लिए बंगला नहीं दे सकते हैं, लेकिन पटना में ऐसा हो रहा है, वो भी सत्ता के पक्ष के लोग कर रहे हैं। अब राज्यसभा का टिकट कटने के बाद यह चर्चा तेज हो रही है कि क्या रामचंद्र बाबू सरकारी आलीशान बंगला छोड़ेंगे या बंगला छोड़ने के लिए उनसे कहा जाएगा। वैसे जदयू के 2 अन्य नेताओं को भी सरकारी बंगला काफी पसंद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास आरसीपी सिंह के पास अब ये मुसीबत आन पड़ी है कि जब उनका राज्यसभा का टिकट कट चुका है, केंद्रीय मंत्री पद को लेकर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कभी भी उनसे ये पद लिया जा सकता है। तो अब उनका जो ये आलीशान बंगला पटना में है, मंत्रियों के बीच में ये बंगला जो है वो उनसे छिन जाएगा। क्या उन्हें बंगला छोड़ने को कहा जाएगा या फिर उन्हें मजबूरन वश खुद ही इस बंगले से जाना पड़ेगा? हालांकि इस बात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा है। आरसीपी सिंह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखने वाली बात तो यह होगी कि अगला कदम क्या होता है। सत्ता पक्ष के लोग ही ऐसा कर रहे हैं, जबकि बिहार में अन्य किसी केंद्रीय मंत्री के साथ ऐसा नहीं किया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार हमेशा से आरसीपी सिंह पर मेहरबान रहे हैं, लेकिन अब जब उनका राज्यसभा का टिकट कट चुका है, वो कहीं के नहीं रहे हैं, तब अब ये मुसीबत भी आ पड़ी है कि पटना में आखिरकार उनके इस आलीशान सरकारी बंगले का क्या होगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। अगले अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।